विनोद अग्निहोत्री, अब कल कांग्रेस भी, अभी तो 5 गारंटी की बात हो रही है, कल 11 बजे, जैसे आज 11 बजे बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, कल 11 बजे कांग्रेस भी जारी करने वाली है। ये वादों की बरसात जो हो रही है, कहानी क्या कहती है आपकी निगाह में? संदीप भाई, एक बड़ी पुरानी फिल्म है, उपकार फिल्म, मनोज कुमार की, उसका एक गाना है, आपको भी याद होगा, कसमें वादे प्यार वफा ये वादे हैं वादों का क्या। तो ये चुनावी मौसम में यही स्थिति होती है। हर पार्टी का घोषणा पत्र जो है वादों उसके पिटारों से भरा होता है। वादे और दावे किए जाते हैं कि हमने ये किया, और वादे किए जाते हैं कि हम ये करेंगे। लेकिन अगर कसौटी पर कसो तो आमतौर पर चुनाव घोषणा पत्रों के आधार पर जो है बहुत कम ही वादे पूरे हो पाते हैं। ये हम सबका एक अनुभव है पत्रकारिता के नाते। सुकेश जी बैठे हुए हैं, आप भी हैं, हम सब जर्नलिस्ट हैं। लेकिन इसके बावजूद वादों का एक महत्व तो होता है। कई बार वादों के जरिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है। लेकिन बात वो है कि दरअसल चुनाव किन मुद्दों पर हो रहा है। निश्चित रूप से चुनाव जो है कांग्रेस और जेडीएस दोनों स्थानीय मुद्दों को ज़्यादा प्रमुखता दे रहे हैं, और बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों को दे रही है। क्योंकि बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है वो राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय मुद्दे, उनकी राष्ट्रीय उपलब्धियां, राष्ट्रीय योजनाएं, वो उसकी ताकत है। लोकल मामलों में बीजेपी डिफेंसिव पोजीशन पर है, बचाव की मुद्रा में है। उसके पास राज्य सरकार का ऐसा कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसको गिना सके। इसलिए कांग्रेस और जेडीएस अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में पूरे चुनाव को लोकल बना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ये लड़ाई हमने देखी थी, किस तरह से लोकल बनाम नेशनल हुआ था, और उसमें बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस वही प्रयोग कर्नाटक में कर रही है। जेडीएस तो चूंकि कर्नाटक की ही पार्टी है, वो तो क्षेत्रीय पार्टी ही है, इसलिए वो पूरी तरह से लोकल मुद्दों को ही उठा रही है। तो ये लड़ाई पूरे आखिर तक आते आते लोकल बनाम नेशनल बन गई है। बीजेपी के सामने मोदी जी हैं, वही उसके ब्रह्मास्त्र है, वही कवच है। शब्द अब इतने महीनों से जो इस्तेमाल हो रहा है विनोद भाई, रेवड़ी कल्चर, वो 16 जुलाई को सबसे पहले इस्तेमाल किया था पिछले साल। प्रधानमंत्री मोदी ने रेवड़ी की परिभाषा को लेकर रायता पूरी तरह से फैल गया है। अपने अपने हिसाब से अब परिभाषित की जा रही है कि क्या वादा रेवड़ी है और क्या जन कल्याण है। देखा अभी आप प्रशांत जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी जो घोषणाएं हैं वो सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट है, और बाकी दलों की घोषणाएं रेवड़ियां हैं। जबकि अब 80 करोड़ का जो राशन वाली बात है, वो बात सही है कि बीपीएल के टाइम में उसको क्षमा कीजिए, कोविड के टाइम में वो दिया गया था, वो उस वक्त की जरूरत थी। लेकिन आज वो जरूरत नहीं है। इसके बावजूद 24 तक इसलिए बढ़ाया गया है कि राज्यों में चुनाव है, फिर लोकसभा चुनाव है, तो वो भी रेवड़ी है। और इसलिए रेवड़ी की अलग अलग परिभाषा है। हमारी रेवड़ी लखनऊ की है, इनकी रेवड़ी कुछ और है। ये कुल मिलाकर के रेवड़ियों का मामला, रेवड़ी दोनों तरफ से बांटी जा रही है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि रेवड़ी देने के बजाय अगर लोगों को सशक्त करने की आप कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप मान लीजिए फ्री राशन दे देंगे, या 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, या 2000 रुपये महीने का कुछ बांध देंगे वजीफा, लेकिन बाकी जगह तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, बाकी जगह महंगा सामान खरीदना पड़ेगा। तो नहीं, पर इन चीजों के पॉलिटिकल डिविडेंड भी तो मिलते दिखाई देते हैं ना। जहां जहां अरविंद केजरीवाल ने इस फॉर्मूले को एक तरह से अपनी यूएसपी बना लिया है, ये चीजें पॉलिटिकल डिविडेंड भी, यानी कि वोट देती है ना आपको। देखिए संदीप जी, हमारे देश में एक प्रवृत्ति है, आप देखिए कि कहीं भी कुछ भी मुफ्त में मिल रहा हो तो लोग दौड़ पड़ते हैं कि भाई कुछ मिल जाए। अब ये एक जनरल मानस है हम सबका, पूरे देश का। इसलिए ये पॉलिटिकल डिविडेंड में बदल जाता है। अब उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव आप देखिए, लाभार्थी वर्ग के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वहां दोबारा सफलता मिली। हर जगह हर चुनाव में चर्चा थी कि पेंशन बनाम राशन, ओल्ड पेंशन का मुद्दा विपक्ष उठा रहा था, और राशन का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की ताकत था। राशन जीत गया, पेंशन डिफीट हार गई। तो पॉलिटिकल डिविडेंड तो है इनका निश्चित रूप से, लेकिन आखिरकार बात वही हो जाती है कि किसकी रेवड़ी ज्यादा मीठी है। जिसकी रेवड़ी ज्यादा मीठी होगी, जनता उसके पक्ष में जाएगी। ठीक है, ये